इन्फॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन ग्रामी, आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाजरीन ग्रामी, चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम LAC पर तैनात कर दी गई, बड़ी जंग छिड़ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन ने भारत पर तबाह कुन हमलों का आगाज़ कर दिया है और कहा जा रहा है कि चीन ने अपना ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का अपना है और रूसी साख्ता S-400, S-300 और S-500 तैनात कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर इंतहाई नाजुक मोड़ पर पहुँच चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीन ने भारत को एक बार फिर पैंगोंग, गलवान, टस्सू झील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाईं। कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से 2000 किया। अपना एयर डिफेंस सिस्टम भारत के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिया और कहा जा रहा है कि चीन ने भारत के अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा किया, भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। जंग की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और ये तनाज़ा एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। इन तमाम कहा जा रहा है कि भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा कई दिहाइयों पुराना है। 1962 की जंग के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों का मसला हमेशा से तनाज़े का बाइस बनता रहा है। हालिया बरसों में पैंगोंग झील और गलवान वजह से मकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा है। 2020 में गलवान वादी में चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सरहदी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी थी। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ही यह तनाज़ा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पैंगोंग झील, गलवान वादी और टस्सू झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी, दिफाई पोजीशन बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर हो चुकी हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत ने अपनी फ़ौजी मौजूदगी को बढ़ा दिया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर सरहदी खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम आयद किए हैं, जिससे जंग की सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। कहा जा रहा है कि 70,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में जंग में मौजूद हैं और इनके साथ जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान की भी बड़ी मिक़दार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि वह लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन के इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाकों में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफवाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा, ये सवाल अभी तक गैर यकीनी है। पैंगोंग झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजों पर हमले किए, उनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा कर लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को झील के स्ट्रेटेजिक मकामात से पीछे धकेल दिया और इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में बताया जा रहा है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौजियों की कारी ज़रबें लगाईं, ठुकाई की, अहम फ़ौजी इलाकों पर कब्ज़ा किया, लेकिन इस बार चीन की फ़ौजी ताकत और इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है भारत के मुकाबले में। टस्सू झील के इलाके में भी चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौजियों ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह कर दिया, जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो चुकी है। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान का भरपूर इस्तेमाल किया है।
चीन के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, टैंक्स हैं जिन्होंने भारत की दिफाई पोजीशंस को शदीद नुकसान पहुंचाया है। चीन ने अपने फ़ज़ाई और ज़मीनी अफवाज का मुश्तरका इस्तेमाल करते हुए भारत पर एक ख़तरनाक हमला किया है। चीनी फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ौजियों की नकलो हरकत को महदूद किया। ज़मीनी अफवाज ने हमलों में भारतीय अफवाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। चीन न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि नफसियाती जंग में भी भारत पर गालिब आया है। चीनी मीडिया ने भारत को आलमी सतह पर कमज़ोर दिखाने की कोशिश की और इस जंगी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए दुनिया के सामने अपनी फ़ौजी ताकत का मुज़ाहरा किया। भारत की फ़ौज ने चीनी हमलों का मुकाबला करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन चीन की फ़ौजी ताकत और तादाद ने भारतीय फ़ौज को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। भारतीय फ़ौज की पोजीशंस को कमज़ोर करने के बाद चीनी फ़ौज ने कई अहम इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने चीनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन चीन की फ़ज़ाई बर्तरी और जदीद तैयारों की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया को शदीद मुश्किलात का सामना है। भारतीय राफ़ेल तैयारे भी चीनी फ़ज़ाइया के जदीद तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाए। भारत ने चीन के साथ सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने अपनी फ़ौजी हिकमत अमली को जारी रखते हुए भारत के साथ मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाई। भारत को अब इस तनाज़े में अपनी बैनुल-अक़वामी इत्तेहादियों की मदद की भी ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि चीन और भारत के दरमियान हालिया झड़पों ने दोनों मुल्कों को एक मुकम्मल जंग के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों की फ़ौजें इस पर वक्त सरहद पर तैनात मज़ीद कर दी गई हैं। किसी वक्त ये तनाज़ा एक बड़ी जंग की शिद्दत इख्तियार भी कर सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये शिद्दत तनाज़ा एक इंतहाई अहम और नाजुक मोड़ पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि चीन ने अपना ख़तरनाक तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सरहद पर तैनात किया हुआ है और कहा रहा है कि 17,000 मज़ीद फ़ौजी चीन जो है वो भेजने का भी इरादा रखता है। मज़ीद कहा जा रहा है कि चीनी फ़ौज ने भारतीय अफवाज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार कर लिया है और कैसे चीन ने भारत की अहम स्ट्रेटजिक पोजीशंस पर भी शदीद कब्ज़ा किया है। कहा जा रहा है कि पैंगोंग झील, गलवान वादी, टसू झील के इलाके में भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। कहा जा रहा है कि चीन ने हालिया झड़पों में इलाकों पर कब्ज़ा करने की भी कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस मज़ीद कमज़ोर होकर रह गई हैं और चीन ने हालिया महीनों में अपनी फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाके में तैनात करने का फ़ैसला किया है।